और आपको बताएं कि श्रीनगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कल प्रेस कॉलोनी श्रीनगर के बाहर जोरदार एहतजाज किया और आने वाले बजट सेशन में अपनी एक अरसे से लंबित मांग को हल करने की मांग की है। एहतजाज कर रहे वर्कर्स का कहना था कि वो कई सालों से अपनी जायज़ मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आंगनवाड़ी वर्कर्स को मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह सैलरी दिए जाने और सर्विस बेनिफिट्स देने की मांग की है, जिसमें ग्रेजुएटी, पेंशन स्कीम और बाकायदा अलाउंसमेंट शामिल है। वर्कर्स ने कहा है कि बच्चों की ग़िज़ा और देखभाल में उनके अहम किरदार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जम्मू में भी एहतजाज किया जाएगा और ये मुजाहरा जारी रहेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मुजाहरा किया है अपनी मांगों को लेकर। में उतरने नहीं दिया गया। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आज आने वाले टाइम में असेंबली लगने वाली है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का आरएनएम बनाना चाहिए और ग्रेजुएटी और पेंशन की मांग किया जाए। अगर हमारी बात असेंबली में नहीं उठाई गई तो ऐसे ही हम गली गली कोचे कोचे में आंगनवाड़ी का नारा होगा, जुल्म हो आंगनवाड़ी, जुल्म हो आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी वर्कर 25-50 आंगनवाड़ी हेल्पर चलेगा काम, आप भी करवा ले हैं। हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे? हम मजबूर हैं सड़कों पर आने के लिए। हम सड़कों पर ही नहीं आएंगे, हम गली गली में आएंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हम किसी भी जगह जाकर रहेंगे, सेक्रेटरी भी जाएंगे। सब मिनिस्टर साहब के पास उसको सोचना चाहिए, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला, सीएम साहब, एलजी साहब, उनको सोचना चाहिए। अगर एक तरफ से नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमें लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। शहरी श्रीनगर में फिर से एक और बार आंगनवाड़ी वर्कर्स का ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा आज देखने को मिला। आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानना है कि कई बरसों से ये अपनी जदोजहद को लेकर लगातार एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के ऐवानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनके हक के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि इनका ये भी मानना है कि आने वाले वक्त में बजट सेशन शुरू होने वाला है और इनकी उम्मीद है कि बजट सेशन के दौरान इनकी बात भी उठाई जाएगी। इनका मानना है कि मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ पर भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को वही उजरत मिलनी चाहिए जो मुल्क के दीगर स्टेट्स और यूटीज़ में है। हालांकि इनका मानना है कि अगर इनके मुताबिक इनका फैसला नहीं किया जाता और उनकी बात जो है ऐवान में नहीं उठाई जाती तो जम्मू में भी इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हालांकि आज का प्रोटेस्ट एक पीसफुल तरीके से अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनका मानना है कि जदोजहद का सिलसिला आने वाले वक्त में लगातार इसी तरह से जारी रहेगा अगर सरकार ने इनके मुतल्लिक फौरी तौर पर कोई कदम नहीं उठाया। ZJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है? आंगनवाड़ी वर्कर्स में शदीद नाराजगी देखने को मिल रही है मांगों को लेकर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक लंबे अरसे से इनका जो ये एहतजाजों का जो सिलसिला जो है वो हमें कश्मीर के मुख्तलिफ लोकेशंस पे इससे पहले भी देखने को मिला है। हालांकि यूजुअली हमने देखा है कि जब भी आंगनवाड़ी का प्रोटेस्ट होता है तो उसमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की भी कहीं ना कहीं पे शमूलियत नजर आती है, लेकिन आज हमें खाली यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज देखने को मिला जिसमें साफ तौर पर इनकी नाराजगी जो है उस प्रदर्शन के दौरान जो है जाहिर हुई। इनका मानना है कि कई बार इन्होंने इसी तरह से एहतजाज किए, सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई कदम जो है इसके मुतालिक नहीं उठाया गया है। इनका मानना है कि जो मुल्क के बाकी हिस्सों में आंगनवाड़ी वर्कर्स को ऑनरेरियम दिया जाता है, उजरत दी जाती है, चाहे हम उसमें पेंशन स्कीम्स की भी बात करें या ग्रेजुएटी की बात करें या जो इनके अलाउंसेस है उनकी अगर हम बात करें तो जो बाकी मुल्क के हिस्सों में दिया जाता है उसी के पैरेलल में जम्मू कश्मीर में भी उसको लागू किया जाना चाहिए। इनकी सबसे बड़ी मीर क्या डिमांड है जिसको ये फौरी तौर पर नाफिज करवाना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरह से इनका मानना है कि पूरे मुल्क में जिस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनके मुताबिक जो उनको उजरत वहां पे मिलती है उसी तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी उसी तरह की उजरत मिलनी चाहिए। और साथ साथ इनका ये भी मानना है कि कई स्कीम, चाहे हम ग्रेजुएटी की बात करें या पेंशन स्कीम्स की बात करें,
ऑनरेरियम की बात करें या जो इसमें जो वेजेस होते हैं उसमें इजाफे की अगर हम बात करें, ये कुछ 4 ऐसी मेन मांगे हैं जिसको लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स की अक्सर जो है अपनी तरफ से एक अर्जदाश रही है सरकार को लेकर। हालांकि जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम चल रहा था तो उस वक्त भी इन आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब यहाँ पे कहीं न कहीं पे हम कह सकते हैं कि इन पैरेलल जम्मू कश्मीर की सरकार भी चल रही है। इनका मानना है कि पिछले जो बजट सेशन रहे हैं या जो पिछले असेंबली सेशन रहे हैं उसमें भी कहीं उसी तरह की कोई बात जो है खासतौर पर जिसे हम कह सकते हैं कि मजबूती से कोई कदम जो है इन आंगनवाड़ी वर्कर्स के हवाले से नहीं उठाया गया है। मेरे एहतजाज ये खत्म हो गया है तो क्या कुछ यकीन दहानी लोगों को करवाई गई है इनकी मांगों के हवाले से? वेल देखिए, अभी यहाँ पे तो कोई जब ये एहतजाज चल रहा था तो गवर्नमेंट का कहीं पे कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है देखने को नहीं मिला है, या अभी कोई ऑफिशियल लेवल पे हम कह सके ऐसा कोई स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ये अभी सिलसिला जो है खाली हमें एहतजाजों तक ही जो है महदूद नजर आ रहा है। लेकिन इनका ये मानना है कि 2 तारीख से जिस तरह से अब यहाँ पे बजट सेशन जम्मू में शुरू होने वाला है तो उस जमीन में इनकी एक उम्मीद जो है खासतौर पर जगी है कि बजट सेशन में डेफिनेटली आंगनवाड़ी वर्कर्स के मुताबिक वहाँ पे बातचीत हो सकती है। इनके लिए कुछ मखसूस बजट जो है रखा जाएगा ताकि जो है कि देरीना मांग रही है और हजारों की तादाद में ये आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है अक्रॉस जम्मू कश्मीर काम कर रहे हैं, तो इनकी जिंदगी को भी कहीं ना कहीं पे एक सही रास्ता जो है वो मिल पाएगा अगर सरकार बजट सेशन के दौरान इनके मुतालिक भी कोई बात उठाती है, कोई कदम उठाती है। मीर, क्या इससे पहले इन वर्कर्स के इस मुद्दे को लेकर किसी भी अवामी नुमाइंदे से किसी से बात हुई है या फिर अभी तक ये सिर्फ एहतजाज तक ही महदूद है? और क्या लगता है कि बजट से ठीक पहले इस तरह से एहतजाज इनके लिए मुफीद होगा? क्या इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे शेयर की है। इससे पहले भी सरकार के नुमाइंदों से इनकी जो है मुलाकात हुई है, आर्जदाश्त हुई है। खासतौर पर अगर हम देखें तो मीडिया को एक प्लेटफॉर्म और एक मीडियम इस्तेमाल करके जो है इन्होंने अपनी बात ऐवान तक पहुंचाने की लगातार कोशिशें की हैं, चाहे हम प्रीवियस डेट्स की बात करें या करंट डेट की भी बात करें, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार का मानना है कि वो हर एक पहलू पे नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट कई सारी जो प्रीवियसली अगर हम मंथ की बात करें तो उनकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी मीटिंग्स हुई, एमएलएस के साथ मीटिंग हुई, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई, ताकि इस बजट सेशन के दौरान हर एक पहलू पे जो है काम किया जाए और खासतौर पर जो देरी न मांगे रही हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के मुतालिक, उन सभी मांगों को जो है इस बजट सेशन में एड्रेस किया जाए। तो उस सूरत-हाल को मद्देनजर रखे आंगनवाड़ी वर्कर्स में अभी एक उम्मीद जगी है कि अगर सरकार ने इससे पहले कई सारी इसको लेकर एक्सरसाइजेस की है, शायद उन एक्सरसाइजेस में आंगनवाड़ी वर्कर्स के मुद्दे को भी रखा गया होगा। और अगर यहाँ पे असेंबली सेशन यानी कि अगर बजट सेशन शुरू होता है तो इस बजट सेशन में डेफिनेटली आंगनवाड़ी वर्कर्स के मुतालिक बात की जाएगी। तो ये जो एक उम्मीद का प्रोसेस जो है वो करंटली अभी हमें उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए।